वेलकम टू रिंग स्टार, जहां हमारे साथ हैं द एन्चांटिंग विद्या बालन। विद्या के फैंस उनसे अपने दिल की बात कहने के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि वो हमारे फोन लाइंस पर लिटरली हल्ला बोल रहे हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेते हैं अपना अगला कॉलर। हेलो। हाय। कहाँ से बोल रहे हैं आप? पुणे। अच्छा, तो ये बताइए आपका नाम क्या है? यस, हाय। मैं विद्या की आंखों में तो तब से फिदा हूं जिससे मैंने उसको पहली निगाह में देखा। मैं उसको पिंच करके देख लूं कि कहीं ये सपना तो नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ है। हाय सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच। विद्या, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जी। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। हाय 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 हाय, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत गाना है वो, मेरी फेवरेट गानों में से एक है, तो थैंक यू फॉर डेडिकेटिंग इट टू मी। आपके पास कुछ सवाल है विद्या के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल तो जल्दी जल्दी पूछिए। आप एक ही सवाल पूछ सकते हैं, तो बस वही कि मुझे आपकी लिए लाइफ में शादी और प्यार कितना ज्यादा मायने रखता है? प्यार और शादी दोनों बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में मेरे ख्याल से। जब प्यार हो जाएगा किसी से तो सही वक्त पर शादी भी कर लूँगी, पर अभी उसमें वक्त है क्योंकि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। सपनों का राजकुमार मिला नहीं है। जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके, थैंक यू। बाय। तो चलिए देखते हैं विद्या का नेक्स्ट दीवाना कौन है। हेलो। Hello. हाय, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रही हैं आप? Hi Vidya, I'm Saloni and I'm calling from Santa Cruz. हाय सलोनी, कैसी हैं आप? I'm good Vidya, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विद्या, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ. I love your acting. It's just too amazing. थैंक यू सो मच। My question to you is कि आपके ड्रेसिंग सेंस पर मीडिया वालों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था. जी। So what is your reaction towards it? I mean, what are you doing about it? Nothing really. I just think it was a phase where मैं confused थी, पर वो Okay. phase खत्म हो चुकी है और अब मैं वही पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और उस वजह से मुझे बहुत सारे compliments मिलते हैं. So I think that's the way to go for anyone. Just wear what you feel like, what makes you feel good, and you will look good. And just do what you feel like always. That's right. थैंक यू फॉर कॉलिंग। Thanks, Saloni. Thank you so much. Bye. टाइम हो गया नेक्स्ट कॉलर का। हेलो। Hello. हाय, व्हाट्स योर नेम? कहाँ से बोल रही हैं आप? Hi, I'm calling from Thane and my name is Riya. Hi, Ria. How are you? I'm very good, thank you. Okay, my question for you is, well, you're working on a film that deals with a whole lot of serious issues. Yeah. How do you relate to it on a personal front? And God forbid if anything happens, what would you do? I'll actually answer the second part of the question first. Okay. I hope that I don't even want to think of what if something like that happened. So I think none of us wants to. It's very disturbing. It's very sad that something like this did happen so many years ago. But I hope no one goes through that. More importantly, about how do I relate to it? I think इस केस से हम सब एक हद तक वाकिफ थे और हैं, तो relatability की कोई प्रॉब्लम नहीं थी. Instead it was far easier to relate to this because मुझे पता था कि अच्छा ये हुआ है. Of course जब फिल्म कर रहे थे तो और भी in depth हमें facts मिले, पर और हमने सोचा डायरेक्टर के साथ मैं बैठी और हमने ये तय किया कि अच्छा जर्नी, इमोशनल जर्नी कैरेक्टर की क्या रही होगी. पर उसके अलावा आई थिंक इट वाज वेरी इजी टू रिलेट टू दिस बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आई थिंक पब्लिक मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस प्रीटी मच. एब्सोल्युटली। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू. ओके विद्या, टेल मी, ये जो टाइटल लग रहा है नो वन किल्ड जसिका, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये था कि जिस दौरान ये घटना
घटी, उसके बाद जब कोर्ट केस शुरू हुआ और सारे विटनेसेस को क्वेश्चन किया जा रहा था, suddenly the witnesses started turning hostile. Okay. और इसका यही conclusion निकला कि एक्चुअली किसी ने जेसिका को नहीं मारा. Okay. बिकॉज सब इस बात से मुकर रहे थे कि उन्होंने ये नहीं देखा. नहीं कि उन्होंने ये विटनेस किया. Yeah. तो उस वजह से they were not able to prove that anyone had killed Jessica. So next day जैसे पेपर्स में और सब जगह टेलीविजन पे there was just one caption that read no one killed Jessica, and I think that's the unbelievable part of it, which is why the film is called No One Killed Jessica.